हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये वीडियो क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लान का थर्ड वीडियो है। इसमें हम इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में बोला था डिस्कस करेंगे। टॉपिक है रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। आज इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले थे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। तो इसका मतलब क्या है? न्यूट्रिएंट्स का दोबारा से सॉइल में रिप्लेनिशमेंट करना। हमने क्या पढ़ा? वी हैव लर्नड दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम सॉइल फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने क्या पढ़ा था कि ये जो प्लांट है, कोई सा भी एक प्लांट है, तो वो क्या करते हैं? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट होगा? यहाँ सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट होगा? मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। कोई भी प्लांट जो होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। कहाँ से? सॉइल से एब्जॉर्ब करता है। अगर जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो खेती कर रहे हैं, मतलब एक साल के बाद दूसरे साल, तीसरे साल लगातार वो खेती कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स है ना, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगते हैं, मतलब कम होने लगता है। सॉइल का जो ये न्यूट्रिएंट्स और ये मिनरल्स और न्यूट्रिएंट हैं, ये धीरे धीरे कम होने लगेंगे। न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स कम मिलने लग जाएंगे तो क्या होगा? क्या क्या होगा? अगर ये कम हो जाएंगे तो क्रॉप की यील्डिंग भी कम हो जाएगी। ठीक है। जब पहला पॉइंट था कि सॉइल में क्या होता है? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं। लगातार खेती करने के कारण, जब किसान लगातार खेती करते हैं तो उससे ये जो सॉइल के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट होते हैं, इसमें कमी आने लगती है। और अगर मिनरल्स और न्यूट्रिएंट में कमी आने लगेगी तो ये जो यील्डिंग है क्रॉप का, जितना उपज होना था वो भी कम होने लगेगा। मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से सॉइल में रिप्लेनिश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर, फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, ताकि हम सॉइल की फर्टिलिटी को, ये सारी चीज़ें हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि सॉइल जो है फर्टाइल रहे। ठीक है। सॉइल की फर्टिलिटी को हम बनाए रखने के लिए हम ये मैन्योर, फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो है ना, लगातार खेती करने के कारण मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो है ये कम होने लगते हैं सॉइल के अंदर। सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और भी कई मेथड होते हैं, और भी कई सारे मेथड होते हैं जिससे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को हम वापस ला सकते हैं। पहला तो क्या है? मैन्योर, फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट को डालने से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स वापस आते हैं। नेक्स्ट क्या है? कीपिंग द फील्ड फॉर अ सीज़न टू मेक अप द लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इज़ कॉल्ड फील्ड फॉलो। तो फील्ड फॉलो क्या है? अगर हम लगातार किसी से काम करवाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? धीरे धीरे कम हो जाएगी। ज़्यादा किसी से काम कराएंगे या मशीन से भी काम कराएंगे तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है ना। तो उसी तरह से खेत में भी अगर ज़्यादा हम खेती करने लगेंगे, उसको रेस्ट करने का मौका नहीं देंगे, तो हमारी जो यील्डिंग है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है। उपज भी कम हो जाएगी। तो हम इसको क्या करते हैं, किसी एक सीज़न के लिए, जैसे मतलब हमने खेती करी, एक क्रॉप की कटाई भी हो गई, पर नेक्स्ट सीज़न में उसको रेस्ट करने के लिए दिया जाता है, मतलब उसमें फिर बीज ना बोएं, उसको हम कहते हैं फील्ड फॉलो। ठीक है। तो फील्ड फॉलो क्या होता है? फील्ड फॉलो लिख लो। कीपिंग द फील्ड free for a season
to make up for the lost nutrient for a season is called field follow. इसका मतलब है कीपिंग द फील्ड फ्री फॉर अ सीजन टू मेक अप फॉर द लॉस्ट न्यूट्रिएंट फॉर अ सीजन इज़ कॉल्ड फील्ड फॉलो। मतलब किसी भी फील्ड को मतलब क्रॉप का हार्वेस्टिंग के बाद हम उसको क्या करते हैं, फ्री करते हैं, रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं किसी एक सीज़न के लिए, ताकि क्या कर सके वो मेकअप कर पाए जितना भी लॉस्ट किया था न्यूट्रिएंट पिछले वाली खेती में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स का उसने लॉस्ट करा था उसको वो दोबारा से मेकअप कर पाए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, फील्ड फॉलो कहते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम, पहला पॉइंट है मैन्यूरिंग कर दो, फर्टिलाइज़र गिव करो, सॉइल में हम मैन्यूरिंग करेंगे, मैन्योर फर्टिलाइज़र कंपोस्ट डालेंगे, इससे हो जाएगा। फील्ड फॉलो करेंगे और नेक्स्ट क्या है, क्रॉप का रोटेशन कराते रहेंगे, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है क्रॉप के रोटेशन से। इस टाइम पर क्या होता है, जब हम फील्ड को खाली छोड़ते हैं तो इस टाइम पे क्या होता है, सॉइल रीजनरेट इट न्यूट्रिएंट बाय एक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, तो वो दोबारा से सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को लाने में हेल्प करते हैं। फिर क्या होता है, जैसे ये सॉइल है, इसमें क्या होता है, हमने ये तो प्लांट्स लगाए बहुत सारे, या किसी भी क्रॉप लगाया, एक ही टाइप के क्रॉप्स लगाए बहुत सारे, तो क्या होता है कि इसके साथ साथ अनचाहे प्लांट्स उग जाते हैं, कुछ जो हम चाहते भी नहीं, अपने आप उग जाते हैं, ग्रास उग जाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, वीड्स कहते हैं। तो जब हम क्रॉप का रोटेशन करवाते हैं ना, तो ये वीड्स भी रिमूव हो जाते हैं। और क्या होता है, सॉइल का इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल क्या होती है, कट कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस उड़ कर जाती है, या फिर कट कर पानी से, हवा से, इसको कहते हैं सॉइल का इरोजन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन होगा तो मिट्टी अपने साथ सारी न्यूट्रिएंट्स भी लेकर चली जाएगी, इसीलिए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हम क्रॉप का रोटेशन करवाते हैं। तो अगर हम इसमें इंक्लूड करते हैं क्या, लेग्यूम्स प्लांट, तो मैंने बताया था लेग्यूम्स प्लांट क्या होते हैं, जो दालों वाली प्लांट्स या फलियों वाली प्लांट्स होती हैं, जैसे मूंगफली हो गया, दाल, चना दाल, राजमा, इस टाइप के जितने प्लांट्स होते हैं, अगर हम उसको इंक्लूड करते हैं लेग्यूम्स प्लांट को, तो क्या इसमें क्या होता है, रूट्स के अंदर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो वो नाइट्रोजन जितना ज़्यादा लाएगा सॉइल में तो सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होगी। तो ये ज़्यादातर लेग्यूम्स वाले प्लांट करते हैं, तो इसलिए लेग्यूम्स वाले प्लांट्स को लगाने से क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये फील्ड फॉलो का डेफिनेशन अपने कॉपी में लिख लेना। और एक पॉइंट लिख, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल में पहला पॉइंट लिखना, फील्ड फॉलो एक डेफिनेशन लिखने के बाद लिखना, अप्लाइंग मैन्योर, compost and fertilizer in the field to increase or enrich, दोनों कुछ भी लिख सकते हैं, to enrich the fertility of the soil। तो हम जब ये अप्लाई करते हैं मैन्योर, कंपोस्ट और फर्टिलाइज़र, इससे क्या होता है, फील्ड क्या होता है, फील्ड के अंदर फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। फील्ड की फर्टिलिटी मतलब कितना ज़्यादा फील्ड उपजाऊ है, कुछ ज़मीन बंजर पड़ जाते हैं, तो बंजर ज़मीन हमें नहीं बनने देना है, हमें उसको उपजाऊ ज़मीन बना कर रखना है, तो फर्टिलिटी को बनाए रखना होता है। इसके लिए हम ये सारी चीज़ें करते हैं, मैन्योर डालते हैं, कंपोस्ट, फर्टिलाइज़र, नेक्स्ट है फील्ड फॉलो करवाते हैं, क्रॉप का रोटेशन करवाते हैं, वीड्स रिमूव कराते हैं। इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीव्स द ग्रीन कलर पिगमेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट या एंथोसाइनिन। तो ग्रीन कलर पिगमेंट का क्या नाम होता है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस कराने में हेल्प करता है, उसका क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्यों नहीं होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट एक सेल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो क्या कराता है? हेल्प कराता है फोटोसिंथेसिस में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर एंड बेनिफिटिंग अदर्स ईच अदर इज़ नोन एज। तो मैंने बताया था कि दो लोग जब साथ मिलकर रहते हैं और एक दूसरे को दोनों को फ़ायदा दिलाते हैं, दोनों को बेनिफिट दिलाते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही इंसान किसी का फ़ायदा उठा रहा है, एक ही ऑर्गेनिज्म, तो उस वाले रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक। नेक्स्ट है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कौन कौन कर सकते हैं? जिनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, या फिर प्लांट्स कर सकते हैं ऑटोट्रॉपिक, जो सिर्फ प्लांट्स ही कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स तो नहीं कर सकते, और नॉन ग्रीन प्लांट भी नहीं कर सकते क्योंकि नॉन ग्रीन है, उसके पास प्लास्ट या क्लोरोफिल है ही नहीं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, वो अपना खाना खुद बना सकता है, वो ऑटोट्रॉपिक होता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द प्लांट गेट CO2 फ्रॉम द एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कौन सा पार्ट है प्लांट्स में जो गैस के एक्सचेंज को करता है? तो प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टेम होता है। तो स्टेम तो नहीं होता ना, ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है? स्टेम, स्टोमेटा एंड लीव्स के वेन। तो लीव्स के वेन तो नहीं होंगे, ठीक है। प्लांट्स के सभी पार्ट्स कराते हैं ये CO2 का एक्सचेंज करवाते हैं, पर प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। इस तरीके का सेल होता है स्टोमेटा, ठीक है, जो गार्ड सेल से बना रहता है। ये स्टोमेटा होता है। इससे क्या होता है? ये एक टाइप का सेल है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। मान लो ये प्लांट है, इसमें प्रेजेंट है, तो ये जो रहता है ना स्टोमेटा, पोर्स रहता है ये, इससे क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज होता है, जैसे CO2 को लेना, ऑक्सीजन को रिलीज़ कराना, ये कराता है कौन? स्टोमेटा। स्टोमेटा करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय। तो मैंने बताया स्टोमेटा किससे सराउंडेड है? तो दो गार्ड सेल होते हैं, क्योंकि गार्ड क्या होता है? गेट को खोलना बंद करना। तो ये लोग गेट को बंद करते हैं या खोलते हैं, मतलब जब ज़रूरत होता है तो ये गेट को खोल देते हैं, और जब ज़रूरत नहीं होता तो स्टोमेटा ओपनिंग्स क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। तो ये कौन करता है? ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटा का गार्ड सेल परफॉर्म करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा, पहले वाले का होगा स्टोमेटा एंड फिफ्थ वाले का आंसर होगा गार्ड सेल, ठीक है। स्टोमेटा किससे सराउंडेड होता है? गार्ड सेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलप्स है। पहला क्वेश्चन है प्लांट्स कैरीड आउट फोटोसिंथेसिस इन देयर ग्रीन स्टेम्स। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को कैरी करते हैं, मतलब करवाते हैं फोटोसिंथेसिस को? तो कौन से प्लांट्स होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करवाते हैं? फोटोसिंथेसिस करवाते हैं। नेक्स्ट है, हमने पढ़ा था ये एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा। डॉडर किसका एग्जाम्पल है? डॉडर, या अमर बेल बोल दो या डॉडर। तो ये डॉडर किसका एग्जाम्पल होता है? पैरासाइटिक प्लांट का होता है, जो क्या करता है? दूसरों पर डिपेंड करता है, बस पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड करता है। पैरासाइट्स के और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे हमारे सर पे जो जुए रहते हैं वो क्या करते हैं? हमें किल तो करते नहीं, मारते नहीं, पर हमारे अंदर ही हमारे ऊपर ही रहते हैं, यहीं रहते भी हैं और यहीं से खाना, न्यूट्रिएंट सब लेते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं पैरासाइटिक। हमें तो कोई फ़ायदा नहीं दिलवा रहे ना, हमारे लिए तो नुकसान ही है। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए किसी और पर रहे, उससे खाना ले, उसके घर पे रहे, उसको हम कहते हैं पैरासिटिक प्लांट, ठीक है।
द डैश कैरीड फूड प्रिपेयर इन द प्लांट। तो प्लांट में एक ऐसा 2 टाइप के टिश्यू होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ये टिश्यू के नाम है, प्लांट्स के अंदर टिश्यू होते हैं। तो जाइलम जब बोला जाएगा तो ये क्या करता है, वाटर को कैरी करता है। प्लांट के अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्ट है वो कौन करवाता है, जाइलम। और प्लांट के अंदर जो फूड का ट्रांसफ़र करवाता है वो कौन करवाता है, फ्लोएम। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या करवाता है, कैरीड द फूड प्रिपेयर, जो खाना प्लांट ने बनाया है वो कौन कैरी करेगा, फ्लोएम। थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, फ्लोएम। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पे प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स लेते हैं CO2 एंड रिलीज़ क्या कराते हैं, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फूड सिंथेसिस बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। प्लांट में जो खाना बनाया है उसको स्टोर किस फॉर्म में करेंगे। पहले तो उन्होंने खाना बनाया और क्या बनाया, खाने में ग्लूकोज बनाया था, ठीक है, ग्लूकोज का तो उसने यूज़ कर लिया। बाकी जो बच गया खाना उसको स्टोर किस फॉर्म में करेंगे, तो उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के फॉर्म में। जब स्टोर करते हैं तो वो ग्लूकोज ही क्या हो जाता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर का, इन प्लांट इन डैश सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। तो किस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो सोलर एनर्जी का यूज़ करता है, मतलब सनलाइट का एनर्जी का यूज़ करके खाना बनाता है। ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, ऐसे कौन से, ये यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स होंगे या एनिमल्स होगा, तो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स क्या कराते हैं, प्लांट्स क्या कराते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करा के फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इतना सब कोई अपने कॉपी में कर लेना, और जो समझ ना आए वो कमेंट के नीचे पूछ लेना डाउट, या फिर ग्रुप में पूछ लेना, ठीक है।